नमस्कार साथियों। काफी लेट वीडियो आपको मिल रहा है, उसके लिए सॉरी। नए जो एडवोकेट है वो आपने देखा होगा कुछ साल बाद में वकालत छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? आपने देखा होगा कि कोई नया वकील आया है, 1-2 साल काम करता है और फिर वो छोड़कर चला जाता है, या 2-3 साल। ऐसा क्या करें कि जो नए जूनियर है, जो नए अधिवक्ता है, वो वकालत छोड़कर लेने जाए? तो सबसे पहले उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से जो होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, मतलब 70%, 80%, 85% नंबर लेकर आते हैं, होशियार होते हैं, वेल बैलिश होते हैं, पर कुछ साल बाद वो लोग वकालत छोड़ देते हैं। आपने देखो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो वकालत छोड़ दिया। और जिसके 45% या 50% बने हुए हैं, वो वकालत में टिके हुए हैं। तो क्यों नए जो अधिवक्ता बंधु है वो वकालत छोड़ देते हैं? उसके पीछे कुछ कारण होगा। सबसे बड़ा जो कारण है, मैं अपना 20 साल का अनुभव बता रहा हूं। 20 साल में मैंने जो अनुभव में देखा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा जो रीजन है, जान पहचान। वकालत में अगर सक्सेस होना है तो आपको अपनी जान पहचान बढ़ानी होगी। और जो 70%, 80%, 50% लेकर आते हैं, उन लोगों की जान पहचान नहीं होती, कि वो सारे दिन बुक्स के अंदर ही लगे रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कितना भी कीड़े। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट, उनको कितना भी ज्ञान तो है, पर प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है, लोगों से तालमेल नहीं है, लोगों को जानते नहीं है, यानी कि लोगों से जान पहचान नहीं है। और बिना जान पहचान के आपकी वकालत नहीं चलेगी। आप जबरदस्ती 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, 3 साल कर सकते हो, चौथी साल तो आपको वहां से हटना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको अगर वकालत में सक्सेस होना है तो आपको अपनी जान पहचान होनी चाहिए। अगर आप वकालत 2-3 साल में नहीं छोड़ना चाहते हो और वकालत में झंडे गाड़ना चाहते हो, तो आपको अपनी जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। और जान पहचान बढ़ाने लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपका प्रचार करना पड़ेगा। लॉ में वकील अपना प्रचार नहीं कर सकता। आप प्रचार का मतलब मेरे ये है कि आप प्रचार कैसे करोगे। आप बार एसोसिएशन में जाओ, बार एसोसिएशन फंक्शन उनमें जाओ, तब पता चलेगा हाँ भाई ये वकील साहब। आपको मान लो कि जोधपुर में 5000 वकील है, आपको अगर 1000 वकील नहीं जानते तो कोई सेंस ही नहीं आपका। तो इसलिए आपको कम से कम 5000, 1000, ये 1000 वकील कब जानेंगे? जब आप कोई कोर्ट में फंक्शन होता है, या कोई कोर्ट में सेमिनार होता है, या कोई कोर्ट में प्रोग्राम तब जाओगे, तो आपको ये लोग जानने लग जाएंगे। नए वकील के वकीलों को बोलो पुराने वकील 5000 जानते होंगे। अब इसकी ये मार्केटिंग का ये काम है। फिर आप आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में आपको अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना चाहिए। अब ऑनलाइन अकाउंट में आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना सकते हो, यूट्यूब पर अपना अकाउंट बना सकते हो, और फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन और साइट, अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो। उस पर बनाने पर बाद आपको क्या बताएगा, आपको पता ही नहीं इतने काम करो, वो नहीं। आपको जैसे अभी आईपीसी की जगह बीएनएस आ गई है, तो आप बीएनएस की धारा आप सोशल मीडिया में बताओ, तब लोगों को पता चलेगा हाँ भाई ये वकील साहब है, जो ये वर्क इनको नॉलेज है, तो वो लोग आएंगे। फिर आप आपके समाज के प्रोग्राम में जाओ, शादी ब्याह होते वहां पर जाओ, समाज की जो संगठन है या जो संस्था है वहां आप जुड़ो, तो लोग आपको जानेंगे वकील है। जब आपकी जान पहचान ज्यादा जितनी ज्यादा जान पहचान, उतनी ज्यादा वकालत आपकी चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना तो किसी भी कंडीशन में पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर बात ये, आप मेरी बात समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब जान पहचान आपकी होनी चाहिए।
अच्छी खासी, तभी आप वकालत में जाएंगे। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपको कितना भी नॉलेज है, कुछ भी है, बहुत सारे मैं कोर्ट वकील देता हूं जिनको बहुत सारा नॉलेज है, पर उनकी वकालत आज भी नहीं चलती, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी धंधा हो। फिर सेकंड आ जाता है धैर्य नहीं होना, मतलब पैसेंस नहीं है। आज के तक आते ही वो बंदा सीनियर को देखता है, अरे यार इसके पास गाड़ी है, इसका घोड़े, इतना बड़ा ऑफिस है। अरे भाई उसका ओल्ड पीछे वाला रिकॉर्ड देख, वो भी जहां से आज तू शुरुआत कर रहा है, उस बंदे ने भी वहीं से शुरुआत, उसने डायरेक्ट सीधी नहीं बता, वो धीरे धीरे ऐसे कर पहुंचा है। तो आपको भी थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, और आज के तारीख में लोगों को पैसेंस नहीं है। पैसेंस इसलिए नहीं होता, कई बार मजबूरी होती है यार, कि पैसे चाहिए होते, शादी हो जाती है, लो कर ले तो शादी हो जाती है, और शादी हो जाती है तो आपको पैसे चाहिए होंगे बीबी को घुमाने के लिए, बीबी को खिलाने के लिए, बीबी के बहुत सारे आइटम लाने पड़ते हैं उसके लिए, मतलब पैसा तो चाहिए। अगर ये चीज या तक यह सीमित है, मतलब आपको पैसे रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। थर्ड, कई बार क्या होता है कि अपन लोग जब नए नए वकालत में सनद कंप्लीट कर लेते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो अपन जो सीनियर को चुनते हैं उस समय सही सीनियर के पास अपन जाते नहीं है। मतलब सीनियर सही नहीं चुनना, जब तक आप सीनियर सही नहीं चुनोगे तब तक आप वकालत में आगे नहीं जाओ। मेरा मानना यह, आप जो आपके जो क्षेत्र में फेमस वकील साहब हैं उनको चुनो। आप उनको चुनने का फायदा क्या है आपको, नामी वकील चुनो, छोटे बड़े काम आपके पास आते रहेंगे, उनके नाम से आपके पास काम आ जाएंगे। तो उनके नाम से जब काम आएंगे, एक ऑफिस का बहुत बड़ा नाम होता है। मैं अपना 20 ईयर का अनुभव बता रहा हूं आपको, कि अगर आपने अच्छे वकील के पास ज्वाइन नहीं किया, हर एक किसी के पास ज्वाइन कर लिया, तो आगे आपको धक्के खाने पड़ेंगे या आपको वकालत छोड़नी पड़ेगी। मेन इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोर्ट जा रहे हो, अगर अभी भी आपने गलत सीनियर चुना हुआ है, तो आज ही आप उस सीनियर को छोड़ दो। कई बार क्या होता है, आप क्रिमिनल काम सीख रहे हो, आप सिविल के पास हो, अब सिविल काम सीख गए तो आप छोड़ दो, क्रिमिनल वाले के बाद क्रिमिनल छोड़ दो, रेवेन्यू वाले चले जाओ, अपने तो काम सीखना है भाई। और जब तक मैंने एक वीडियो बनाया है कि सीनियर कैसे चुने, उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाए कि सीनियर को कैसे चुनना है। फिर पढ़े लिखे तो अपन खूब सारे हैं, नए जो अधिवेशन वकालत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, क्यों, ये किस चिड़िया का नाम, ये तो अपन पता ही नहीं। लोगों से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, किस तरह से बात करनी है, ये चीजें अपन जब तक कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखेंगे तब तक अपने अंदर आएगी नहीं। तो ये इस चीज की कमी होने के कारण कि अपन वकालत से बाहर हो जाते हैं। 40 से 50% की तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? पैसा। क्योंकि मिडिल क्लास से हम लोग वकालत करते आ जाते हैं, और वकालत आपके 5 साल मांगती है भाई साहब। अब 5 साल जब अपन वकील बन जाते हैं तो शादी भी अपनी साल 1.5 साल में शादी हो जाती है। शादी हो जाए पहले बन गया भाई, बीवी बच्चे फिर हो जाता है, फिर घर वाले भी कितने दिन खर्चा उठाएंगे अपना, तो अपन को खर्चा उठाने के लिए पेरेंट्स मना कर, तो फिर अपनी मजबूरी हो जाती है यार कि अपन कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। फिर अपन क्या दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, तो वकालत अपन छोड़ दे के यार यहाँ पैसा कुछ मिल नहीं रहा, वहां से 20,000 25,000 या 10,000 जो मिल रहा है अपन वहां लग जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपन लोग वकालत छोड़ देते हैं। जो कारण है वो क्यों वकालत छोड़े, जज साहब की बनने की तैयारी करते हैं अपन लोग 2-3 साल उसमें कर देते हैं। कई बार देखो सिलेक्शन होता तब तो बात ठीक, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर अपन को लगता है यार क्या करें, अब तो दूसरा कोई चाह ही नहीं है,
तो अब इस कारण भी वकालत से भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार क्या होता है कि अपने परसेंट तो है 45 या 50%, और अपन आरजेएस, जैसे राजस्थान में आरजेएस अलग अलग आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लड़के मैंने देखे हैं जिनके 45% या 50% थे, वो लोग आरजेएस की तैयारी करने चले। मेरे साथ के बंदे भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग बाहर जयपुर तैयारी करने चले गए या दिल्ली तैयारी करने कोचिंग चले गए। अब वो 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी उनको पता है कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है, फिर भी 2-3 साल खराब किए, और फिर वकालत में 3 साल बाद में आते हैं। जो 3 साल उनके साथ जो वकील थे वो अच्छा खासा अपनी वकालत जमा चुका होता, अब ये शुरुआत करते हैं, तो इनको फिर कहां से होगा। तो ये लोग अपनी जज की तैयारी के चक्कर में भी कई बार वकालत छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि वकालत में 2-3 साल जो है, वो अगर ये कारण और उसका सोल्यूशन बताया, इसका आप उपयोग करोगे, तो मैं कहता हूं कि आपको वकालत छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वकालत की ऊंचाइयों तक आप जाओगे। बस सर, आप ये नहीं कि सारा दिन जहां पर पड़े सारा दिन घूमते रहो। उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 घंटा कम से कम। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, ये टिप्स मान लो आप 2 से 3 घंटा हमेशा पढ़ो ही पढ़ो, किसी भी कंडीशन में। अब भी आप नए हो तो आपको मैंने बुक से बताया कौन सी बुक से पढ़नी है, वो भी मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हो कौन सी बुक से पढ़नी है, और कैसे सीनियर वकील को चुनना, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। मतलब ये सिर्फ मैं नए वकीलों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने देखिए परेशानी। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटे भाई छोटी बहनें जो है वो ये दिक्कत देखे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार से वकालत में, तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा उसका। और अभी तक आपने मैं लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो भाई, और हमारे YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटाने को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पुश कर दो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।